लिटिगेशन के अंदर कैरियर बनाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अगर मेरे को लिटिगेशन के अंदर कैरियर बनाना है तो मेरे को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube के अंदर नहीं मिलेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए अभी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपके सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है कैरियर एज अ लिटिगेटर। अगर मैं एक एडवोकेट हूं और मैं कोर्ट के अंदर प्रोसीड होना चाहता हूं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये बात आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या मन में आना चाहिए। अगर मुझे एज अ लिटिगेटर कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है और प्रोसीड करना है, केसेस अपने आप को खुद लड़ने हैं, तो मैं क्या करूं। सबसे पहले मेरे को क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए दिमाग के अंदर। एज अ लॉ स्टूडेंट, मैं लॉ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, लेकिन उन लोगों को भी ये बात थोड़ी जाननी पड़ेगी उन्होंने क्या गलतियां करी हैं और अब सीख सकते हैं। सबसे पहली बात आती है बहुत सारे जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, भाई मैं लिटिगेशन चूज करना चाहता हूं और मैं करूं कैसे। अगर मेरे मन में लिटिगेटर बनने का है, एडवोकेट बनने का है, तो मैं कैसे चूज करूं। अब उनके अंदर ये बात पूछी जाती है कि दे हैव टू चूज लिटिगेशन, उनके मन में एक ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि मैं जो है लिटिगेटर बनना चाहता हूं, चूज करना चाहता हूं और मुझे जो है आर्गुमेंट्स करना पसंद है, देखना पसंद है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई मैं भी अपने मन में चाहता हूं कि मैं भी एक एडवोकेट बनूं और एडवोकेट होने के नाते मैं कोर्ट के अंदर प्रोसीड हूं, केसेस लड़ूं और आर्गुमेंट्स करूं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, केस थ्योरी, ड्राफ्टिंग और रिसर्च वगैरह सारी चीजें मैं करके और एक अच्छा लिटिगेटर, एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छी एडवोकेसी का प्रोफेशन में अपना बना पाऊं। तो ये कैसे हो पाएगा। सबसे पहली बात, उन सब ये सारी बातें मैंने किसी लॉ स्टूडेंट की सुनी तो मैं उसके सामने क्या क्वेश्चन सबसे पहले रखूंगा कि भाई तुम्हें ये बात किसने बताई कि लिटिगेशन जो है आपको अपने एज अ कैरियर चूज करना चाहिए और आपने ये क्वेश्चन जो है ये मन में अपना जो चॉइस है लिटिगेशन के अंदर आने की, एडवोकेसी के अंदर आने की, एडवोकेसी को अपना प्रोफेशन बनाने की, ये चूज आपने क्यों करी। क्या बात को ध्यान में रखते हुए, क्या चीज को, क्या माइंडसेट को अपने ध्यान में रखते हुए आप ये चूज करने जा रहे हो। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे मैं ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा, अगर कोई में से लॉ स्टूडेंट ये बात बोलता है तो मैं उनसे कॉमन जवाब कोई लॉ स्टूडेंट में से क्या बोलेगा। अगर उसको मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई तुम्हारे को जो है एडवोकेसी में जाना है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुमने ये क्वेश्चन जो है अराइज क्यों करा, ये तुमने क्या सोच के ये चीज चूज करी है। अब वो क्या जवाब दे सकता है कि भाई मेरे को जो है आई सी एडवोकेट्स, यानी कि मैं कोर्ट के अंदर बहुत सारे एडवोकेट्स को देखा है, आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है, इसी वजह से मुझे भी लगता है कि मैं उनके तरह एक अच्छा एडवोकेट बन सकूंगा और आर्ग्यूमेंट्स अच्छी कर पाऊंगा। पहला पॉइंट कोई ये जवाब दे सकता है। दूसरा, मैं परफेक्ट हूं बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए और कोर्ट केस थ्योरी करने के लिए, मेरे को आर्ग्यूमेंट्स करना बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि मैं एडवोकेट बन सकता हूं, लिटिगेटर बन सकता हूं। दूसरा कोई जवाब ये दे सकता है। तीसरी बात आती है कि भाई मुझे ना केस थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद है, मैं अच्छे से फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं और अच्छे अच्छे मैं जवाब समझ सकता हूं कि इस केस के अंदर एक्चुअल में मैटर क्या था, क्या रिलीफ मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला है, और मैं पूरे के पूरे केस को प्रोसीड करने के लिए अपने आप को लायक समझता हूं, ऐसा मेरा माइंडसेट है। ये तीसरा जवाब कोई लॉ स्टूडेंट दे सकता है। और आगे की बात आती है कि भाई आखिरी क्वेश्चन कोई क्या दे सकता है, कोई जवाब क्या दे सकता है मेरे सामने कि मैं स्पेशलाइज्ड हूं, कि मैं सामने वाले बंदे को गलत और सही समझाने के लिए इतना मैं सक्षम हूं कि मैं किसी भी बंदे को समझा
होगी कि भाई तुम गलत कर रहे हो या तुम सही कर रहे हो, तुम्हारा जो फैक्ट है ये गलत है, तुम्हारे जो सर्कमस्टांसिस में जो तुम अपना फैक्ट लगा रहे हो, जो ग्राउंड लगा रहे हो वो बिल्कुल गलत है या सही है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल रेज करके कोर्ट के अंदर प्रोसीड हो सकता हूं और जो जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए एक पर्टिकुलर केस के अंदर मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं अपनी स्किल्स को यूज करके। ऐसा मेरा माइंडसेट है। ये जवाब मुझे कोई लॉ स्टूडेंट दे सकते हैं। और भी अगर कोई भी आपके मन में जवाब आते हो और आप जो सोचते हो कि भाई मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल कंसीडर करूंगा। लेकिन ये चार एक कॉमन बेसिक क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं जो हर कोई लॉ स्टूडेंट देता है। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई तुमने लिटिगेशन में आना है, एडवोकेट बनना है, एडवोकेसी को प्रोफेशन बनाना है, तो तुम्हारे को गाइड किसने करा, तुमने क्या सोच के अपना प्रोफेशन बनाने का जो डिसीजन है वो लिया है। और कोई मेरे को ये चार जवाब देगा, इसके अलावा भी कोई दे सकता है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात आएगी जो आपको जाननी पड़ेगी कि जो आपको देखा है और जो आप सोच रहे हो उसको ना निभाना एक अलग चीज है। अब यही सारी बातों को जो आपके दिमाग में और जो आप देख रहे हो उसको खुद इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिकली निभाना वो बहुत और भी ज्यादा मुश्किल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो दिखता है और जो आप देखते हो और जो आप सोचते हो उसको कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो ये आपको खुद ही पहले अपने अंदर एबिलिटी जाननी पड़ेगी कि क्या जो मैं सोच रहा हूं जो देख रहा हूं क्या वो मैं प्रैक्टिकल तौर पर निभा सकूंगा या नहीं। क्योंकि ये कोई गेम नहीं है कि आज मैंने ये प्रोफेशन चूज करा, दूसरा मैं कोई और प्रोफेशन चूज कर लूंगा अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि अगर जो चीज आप चूज करोगे वो आपको जीवन भर तक निभानी पड़ेगी, रेस्ट ऑफ द लाइफ तक आपको निभानी पड़ेगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना कैरियर ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और फिर एडवोकेसी को, लिटिगेशन को अच्छा या बुरा मानते हैं कि लिटिगेशन अच्छी नहीं है, एडवोकेसी अच्छी नहीं है, इसकी बजाय एलएलबी करना अच्छा नहीं है, या फिर एक लॉयर बनना एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पर ही ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लॉ का एक जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल समझते नहीं है। क्योंकि आपको एक बात जाननी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो है ना आपको जो सोच रहे हो आप जो देख रहे हो वो अलग है, जो आप प्रैक्टिकल कितना निभा सकते हो वो अलग है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई आपको अगर अपना लिटिगेशन के अंदर जाना है, लॉ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो आपको पहले खुद पूछना पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपने जो है लिटिगेशन के अंदर इंटर्नशिप कितनी करी है, या फिफ्थ ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, आपको पहले मन से खुद को पूछना पड़ेगा कि आपने लिटिगेशन के अंदर इंटर्नशिप कितनी करी है, पहली बात। या फिर आपने कोई अदर लिटिगेशन के साथ साथ कोई और भी इंटर्नशिप्स कौन कौन सी करी हैं लॉ के दायरे में ही, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लीगल डिपार्टमेंट्स के अंदर, बैंकिंग लॉज के अंदर, कॉर्पोरेट लॉज के अंदर कितनी इंटर्नशिप्स आपने एक्स्ट्रा करी हैं, जिससे कि आप जो है कंपेयर कर पाओ कि भाई लिटिगेशन के अंदर ऐसा काम होता है, कॉर्पोरेट लॉज के अंदर ऐसा काम होता है, टैक्सेशन के अंदर ऐसा काम होता है, बैंकिंग लॉज के अंदर ऐसा काम होता है। तो मेरा जो मन लग रहा है ना सारे फील्ड्स को देखने के बाद मेरा मन लिटिगेशन में लग रहा है। ऐसा आपने कभी सोचा है? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद अपनी खुद प्लानिंग करनी पड़ेगी। अदर इंटर्नशिप्स, अदर फील्ड्स के अंदर इंटर्नशिप, लॉ की फील्ड के अंदर ही जो और ज्यादा एरिया है, लॉ बहुत बड़ा है तो उसके अंदर अलग अलग एरियाज है, डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सारी जगह पे आपको इंटर्नशिप्स करके जानना पड़ेगा कि आजकल में काम काज कैसा होता है। अगर अदर एरियाज में हो सकता है कि आपका लिटिगेशंस का मन हटकर कोई अच्छे बैंकिंग सेक्टर के अंदर मन लग जाए कि मेरे लिए ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप उस पर फोकस करो और अपना जो आपने ड्रीम है उसको निभाओ और उसको बनाओ, प्रोफेशन बनाओ रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आपको जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो फील्ड्स को लॉ के अंदर ही, लॉ के अंदर भी मैंने बहुत सारी फील्ड्स हैं, सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन और भी हजार तरीके की एनी एक्ट के रिगार्डिंग, और भी आपको एमसीए जो एक्सीडेंट के केसेस आपको डील करते हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन पकड़ के बैठे होते हैं जो बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। कैसे उन्होंने दिमाग लगाया होता है, पहले से वो सोच कर बैठे होते हैं, अपनी सारी की सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करके बैठे होते हैं कि मेरे एरिया के अंदर इन पर्टिकुलर केसेस में ज्यादा केसेस आते हैं और मैं इन केसेस को डील करके खुश हूं और मैं अपनी एडवोकेसी को एंजॉय कर रहा हूं, एक्साइटेड हूं सारे के सारे नए नए काम्स को करने के लिए। ये आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। अब इसके अंदर बात आती है कि भाई बिना अदर लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, अदर लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, अदर लीगल जो फील्ड्स हैं, उनको आपने एक्सप्लोर करानी और आपने सीधा मन में सोच लिया कि भाई मेरे को लिटिगेशन में जाना है, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपने कि सामने वाले एडवोकेट को देखा कि वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं भी उनकी तरह कर सकता हूं। आप कर सकते हो लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि मेरे को करना कैसे, स्टार्टअप कैसे करना है। अगर आप सामने वाले बंदे को देख रहे हो कि वो जो है फैक्ट्स अच्छे से निभा रहा है और मैं भी ऐसे कर सकता हूं, मैं भी केस थ्योरी पढ़ सकता हूं और मैं भी एडवोकेट बन सकता हूं, लेकिन नहीं, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि अदर फील्ड्स के अंदर उनका कैरियर, उनको एक्साइटमेंट और उनका जो काम करने का तरीका है अंदर से जैसे वो करते हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट जो लिटिगेशन में। तो आपको पहले अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा। एक लिटिगेशन का एक जो कैरियर ऑप्शन पहचानने के लिए, बनाने के लिए, अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि मेरे को एक अच्छा
एडवोकेट बनना है, एडवोकेसी में बनना है या किसी और फील्ड के अंदर बनना है, वो आपको खुद चूज करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप कंपेयर करो अदर लीगल फील्ड्स को और लिटिगेशन के साथ में, कि बैंकिंग सेक्टर का काम ऐसा होता है, लिटिगेशन का काम ऐसा होता है। अब मेरा दिमाग किस में ज्यादा चल रहा है, लिटिगेशन में चल रहा है या बैंकिंग सेक्टर में? कॉर्पोरेट लॉज का अलग काम होता है, कॉर्पोरेट मैटर्स देखे जाते हैं। लिटिगेशन के अंदर सिविल लिटिगेशन भी है, क्रिमिनल लिटिगेशन भी है, और भी हजार तरीके की लिटिगेशन है। उसमें मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है, मैं कंफर्टेबल हूं, या फिर कॉर्पोरेट लॉज के अंदर मेरे पे जो दिमाग ज्यादा चल रहा है और मैं उसमें कंफर्टेबल हूं काम करने के लिए? तो ये बात आपको खुद ही तो समझनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक बात आती है कि एक बार जब आप लॉ ग्रेजुएट हो गए ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी चूज करने के लिए अदर फील्ड्स को, एक्सप्लोर करने के लिए अदर फील्ड्स को, कि भाई मैं आप कौन सी फील्ड को एक्सप्लोर करूं। अब आपके पास टाइम निकल जाएगा कि आपको जब लॉ ग्रेजुएट जब आप हो जाओगे, तो उस टाइम पे आपके पास सारा का सारा टाइम निकल चुका होगा अपने आप को एक्सप्लोर करने का चीजें के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अब आपको फील्ड एक पकड़नी है कि मैं अब मेरे को इसी रास्ते पे चलना है और मेरे को अब रेस्ट ऑफ द लाइफ इसी फील्ड के अंदर अपने आप को ऐसा परफेक्ट बनाना है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। ये बात आपको मन में ठान लेनी है। आफ्टर द लॉ ग्रेजुएशन उसके बाद टाइम ही नहीं होता। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ का जब आप आओगे, लॉ ग्रेजुएट जब आप होगे, आपके सामने ये सारी बातें सच आएंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब इसके अंदर बात आती है कि आपको अपने स्पेशलाइजेशन पहचाननी है, अंदर से जानना है कि मेरे को काम क्या करने में मजा आ रहा है। और इसके बाद अगर आप ये सारी फील्ड्स आपने एक्सप्लोर कर ली, तब आप मन में बिल्कुल श्योर हो, नहीं भाई मुझे कॉर्पोरेट में मजा नहीं आ रहा, और अदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर मजा नहीं आ रहा, या और भी अदर लीगल फैक्टर्स हैं, फील्ड्स हैं, उनमें मजा नहीं आ रहा, मेरा मन लग रहा है सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन में, तब आप 100% बिल्कुल लिटिगेशन को चूज करोगे और 110% आप जो है बिल्कुल सक्सेस पाओगे। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि आपके पास पहले तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको यह पता है कि दूसरी फील्ड में क्या काम होता है और मेरी फील्ड में क्या काम होता है। मेरे अंदर जो दिमाग का माइंडसेट है, मेरा लिटिगेशन में ज्यादा अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं अच्छे से केस थ्योरी पढ़ सकता हूं, मैं अच्छे से फैक्ट्स निकाल के कोर्ट के अंदर प्रोसीड कर सकता हूं, और जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए मेरे को टेक्निक समझ में आ गई है, अदर फैक्टर्स को, अदर फील्ड्स को एक्सप्लोर करके कि लोग क्या गलती कर रहे हैं जो मैं ना करूं, और मैं एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया से केस को प्रोसीड करके अपने आप को जिताऊं और अपने जो क्लाइंट्स को जस्टिस प्रोवाइड कराऊं, रिलीफ प्रोवाइड कराऊं, और जो जज साहब के जो केसेस जितने जल्दी हो सकते हैं कोर्ट के अंदर वो जल्दी से जल्दी खत्म करूं। ये कैसे होगा? जो मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लोर करना। एक बार आप लॉ ग्रेजुएट हो गए तो आपके पास बहुत मुश्किल होता है एक्सप्लोर करना चीजों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं वो आपको अच्छी लगी होगी। जैसे ही आपने एक्सप्लोर करी होंगी सारी चीजें, फिर आप चूज ही बन जाओगे कि मैं सिविल लिटिगेशन में जाऊं या क्रिमिनल लिटिगेशन में जाऊं। इसका भी बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन उससे पहले तो एक्सप्लोर करना है ना चीजों को, कानून को अच्छे से पढ़ना है ना, जब भी तो आप अपने आप के अंदर स्पेशलाइजेशन जगा पाओगे और एक अच्छा एडवोकेट बन पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जिस बंदे ने देखी है वो 100% मैं गारंटी देता हूं कि वो अपने कैरियर के अंदर तो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, अगर जो मैंने उनको टिप्स फॉलो करने के लिए कही हैं वो सारी टिप्स अगर उन्होंने फॉलो करी होंगी तभी। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी टिप्स देखनी है, अगर कोई भी आपको अदर वीडियोस के ऊपर टॉपिक्स देखने हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।